भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे टैक्स रिजाइम्स की। ओल्ड टैक्स रिजाइम या न्यू टैक्स रिजाइम, कौन सा बढ़िया है, कौन सा फ़ायदेमंद है, किसे चूज़ करना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा हो गए हमारे पिछले बजट को आए, फिर भी लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स है। कई लोग आके मुझे पूछते हैं, सर वो तो डिफ़ॉल्ट टैक्स स्कीम हो गया है नया वाला, क्या हमें फिर भी ओल्ड रिजाइम में जा सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमने साल के शुरू में अपने एम्प्लॉयर को बोल दिया कि न्यू टैक्स रिजाइम में ले जाइए, पर अब हम ओल्ड में जाना चाहते हैं, क्या हम जा सकते हैं। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स चल रही है। तो उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए और क्लैरिटी लाने के लिए हम ये वीडियो डिस्कस करेंगे। तो न्यू टैक्स रिजाइम, जैसा आप जानते हैं कि बजट 2020 में न्यू टैक्स रिजाइम इंट्रोड्यूस हुआ था और इस साल उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं। इंडिविजुअल्स, HUFs, कुछ AOPs, BOIs और आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शन पर्सन, ये सब एलिजिबल हैं। इस साल FY 23-24 से ये टैक्स रिजाइम अब डिफ़ॉल्ट बन गया है। डिफ़ॉल्ट का मतलब कि जब आप इनकम टैक्स के स्क्रीन पे जाएंगे तो आपके जो फॉर्म्स मिलेंगे वो सारे न्यू टैक्स रिजाइम के अंडर में होंगे। आपको अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है तो आपको अलग से चूज़ करना पड़ेगा। अब इसमें क्या खास बात है नई टैक्स रिजाइम में कि इसमें जो एग्जम्पशन लिमिट है वो और भी बढ़ा दी गई है और इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है 7 लाख तक के इनकम तक। और HNIs को भी अगर आप देखिए उनका सरचार्ज 37% से 25% कर दिया गया है, जिसके कारण इफेक्टिव टैक्स रेट अब 42.74 के बदले अब सिर्फ 39% लगता है। तो हमारे टैक्स रेट्स है, इन्हें क्विकली याद करने का तरीका ये 3 का पहाड़ा है, 3, 6, 9, 12, 15, यानी 0 टैक्स रेट अप टू 3 लाख, देन 3 to 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और उसके बाद 30%, जो कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2.5 और 5 का पहाड़ा था, जो कि 2.5 लाख तक कुछ भी टैक्स नहीं लगता था, 2.5 से 5 लाख तक 5% लगता था, 5 से 10 लाख तक 20% और उसके बाद 30% लगता था। इसमें खास बात यह है कि न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आप 7 लाख तक कोई भी इनकम करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता, तो यानी आपको रिबेट मिलता है 25,000 रुपये तक का, जो कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में 5 लाख रुपए की लिमिट थी और उसमें लिमिट था सिर्फ 12,500 रुपये टैक्स रिबेट का। एक बहुत क्विक कंपैरिजन करते हैं क्या अंतर इन दोनों में। तो अगर आप देखो कि तैयारी करने में कितनी मेहनत होती है ओल्ड टैक्स रिजाइम, ऑफकोर्स ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, स्पेंड करना पड़ता है, उसके प्रूफ्स रखने पड़ते हैं, उसे जमा देना पड़ता है, उसे कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि न्यू टैक्स रिजाइम में बहुत ही कम हो गया क्योंकि डिडक्शंस बहुत कम हो गए हैं। टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट भी बढ़ गई है उसमें, जो पहले 12,500 की थी वो अब 25,000 की हो गई है। अगर आप देखो डिडक्शंस बहुत सारे नई टैक्स रिजाइम में अब नहीं हैं, जो किनको करना चाहिए, जिनके लिए डिडक्शंस कम हैं उनको नई टैक्स रिजाइम में आप बोलो तो उनको करना चाहिए, और जिनके पास ज़्यादा है उनको ओल्ड रिजाइम ही बेटर रहता है। एक तरह से नया टैक्स रिजाइम इंसेंटिवाइज करता है कि आप कम इन्वेस्ट करो, कम खर्च करो, लिटरली लाइक आपके हाथ में ज़्यादा पैसे रहे टू स्पेंड। अब किस रिजाइम को हम चूज़ करें, देखिए लॉजिकल रीजनिंग तो बोलते हैं कि जिसमें लोअर टैक्स लायबिलिटी है वही करें, और वही करना चाहिए, जिसका हम एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में देंगे। ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहाँ पे कि ओल्ड टैक्स रिजाइम या न्यू टैक्स रिजाइम के पीछे कोई अंतर नहीं हो टैक्स का। और ज़रूर से अपनी एम्प्लॉयर को बताइएगा आप किस रिजाइम में जाना चाहते हैं, नहीं तो आप ज़्यादा टैक्स कट सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर किसी की इनकम सपोज़ करिए 5 लाख रुपए है और उसके पास 1 लाख रुपए का डिडक्शंस था ओल्ड टैक्स रिजाइम में, तो उसकी टैक्सेबल इनकम 4 लाख थी, तो उसके कोई भी टैक्स नहीं लगता था क्योंकि 5 लाख से नीचे होने से उसको रिबेट मिल के कोई टैक्स नहीं लगता है। और नई टैक्स रिजाइम में भी उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज 7 लाख तक का कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अगर वही इनकम किसी की अगर 8.5 लाख रुपए है, उसके पास सोच लीजिए कि डिडक्शंस यानी कि सब तरह के डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, HRA के बेनिफिट, होम लोन के बेनिफिट कई सारे हैं, वो सारे मिला के अगर सपोज करिए उसके 2 लाख के डिडक्शंस हैं तो उसकी टैक्सेबल इनकम हो जाती है 6.5 लाख रुपये। उस पर उसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, जबकि अगर वही 8.5 लाख रुपये अगला किसी नए टैक्स रिजाइम के अंदर जाता तो उसे 35,000 रुपये का टैक्स लगता। तो इस केस में चॉइस होनी चाहिए ओल्ड टैक्स रिजाइम, क्योंकि यहाँ पे टैक्स कम लगेगा। ओल्ड टैक्स में इनफैक्ट कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर किसी इंसान की इनकम 15 लाख रुपए है तो उसके लिए न्यू टैक्स रिजाइम बेटर होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में
ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर उसके पास सोच लीजिए कि 2.5 लाख रुपए की डिडक्शंस अवेलेबल है और टैक्सेबल इनकम उसके 12.5 लाख रुपए, तो उसे 1,87,500 रुपये का टैक्स भरना पड़ेगा, जबकि नई टैक्स रिजाइम में 1,40,000 रुपये भरना पड़ता है। इसी तरह अगर आप किसी का इनकम 30 लाख रुपए है तो उसके लिए भी न्यू टैक्स रिजाइम बेटर है अगर उसकी डिडक्शंस 4 लाख तक है। और जो कि नई अगर आप देखो टैक्स का कंपैरिजन, तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में 5,92,000 रुपये लगता है और जबकि नई टैक्स रिजाइम में 5,85,000 रुपये ही लगता है। अगर किसी की इनकम 50 लाख रुपए है और अज्यूम करी 5,95,000 रुपये, जो हमने अज्यूम किया है कि एक हाईएस्ट डिडक्शन एक इंडिविजुअल ले सकता है, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ETs के डिडक्शंस है, NPS है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, HRA, सारे को जोड़ के 5,95,000 रुपये अगर वो पूरा लेता है तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी आती है 26,34,000 रुपये। जबकि वही अगर नई टैक्स रिजाइम में जाता है तो उसको 26,85,000 रुपये देना पड़ेगा। तो इस केस में भी ओल्ड टैक्स रिजाइम ही बेटर है। तो एक थंब रूल लेते हैं, जैसे जिसकी इनकम 7.5 लाख से नीचे है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो ओल्ड में जाए चाहे नई में जाए। जिसके इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स जो कि टैक्स पर्पज़ के लिए कम है तो उसे भी नए रिजाइम में जाना चाहिए। और जिनका भी आप अगर देखो हाई इनकम ग्रुप के हैं पर लो डिडक्शन से, जहाँ भी डिडक्शंस कम हो उन्हें नया टैक्स रिजाइम ही प्रेफर करना चाहिए। ओल्ड रिजाइम जिनके पास काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, पुराने LIC खरीदे हुए हैं, जिनको इन्वेस्ट करना है LICs में, NPS में या PPF में, जिनकी डिडक्शंस काफ़ी हैं, वो चूज़ कर सकते हैं। बट हमेशा कंप्यूट ज़रूर करिए। और ये बात है कि देखिए डिडक्शंस कितना ज़्यादा हो सकता है, तो आप देखो ATCs में 1,50,000 रुपये तक का है, ATD में जो मेडिकल एग्जामिशन है वो 50,000 तक का मिलता है, NPS भी आपको 50,000 तक का मिलता है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन होम लोन भी अगर आप देखो सबके पास नहीं होता, कहीं के पास घर नहीं होता या घर लिए तो लोन नहीं लिए, तो इसलिए भी इंटरेस्ट ऑन होम लोन का वो जो पूरा 2 लाख का डिडक्शन है इंडिविजुअल को कई बार नहीं मिल पाता। HRA का भी पूरा बेनिफिट आजकल कम मिलने लगा है क्योंकि बेसिक पे ही 50% ऑफ द टोटल पे बन गया है। तो जो एक कंडीशन है कि HRA की 3 डिडक्शंस में, उसमें से एक कंडीशन ये भी है, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो अगर बेसिक सैलरी ही बढ़ गई और उसने जो भी रेंट पे किया वो गैप बहुत कम हो गया, तो HRA का डिडक्शन भी अब कम हो गया। तो लिटरली अगर हम देखें तो सारा डिडक्शन कोई नहीं ले पाता, इसीलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर टू फर्स्ट कंप्यूट एंड देन डिसाइड कि कौन सा रिजाइम हमें लेना चाहिए एट द टाइम ऑफ फाइलिंग। अगर आप देखो तो ये लिस्ट ऑफ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस है जो कि एक इंसान ले सकता है अंदर ओल्ड एंड न्यू। तो कुछ डिडक्शंस जो कि न्यू रिजाइम्स में अवेलेबल नहीं है, जैसे HRA के हैं, इंटरेस्ट ऑन होम लोन है, तो होम रिलेटेड जो दोनों डिडक्शंस थी, चाहे वो आप रेंट पे हो या खुद खरीद के रह रहे हो, वो न्यू रिजाइम में नहीं है। ATCs के डिडक्शंस भी नहीं है न्यू रिजाइम में। एम्प्लॉयज़ जो कंट्रीब्यूशन टू NPS है वो भी न्यू रिजाइम से हटा दिया गया है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ये जो 80s के डिडक्शंस हैं ये सारे हटा दिए गए हैं। LTA हटा दिया गया है और जो फूड अलाउंस वगैरह थे वो हटा दिए गए हैं। इंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स को हटा दिया गया। तो इस तरह से न्यू टैक्स रिजाइम को ओवरऑल इनिशियल बेसिक लिमिट को बढ़ा के और बाकी के डिडक्शंस को कम कर दिया गया है, तो टू मेक इट सिंपल फॉर लॉट ऑफ पीपल। कुछ एग्जेम्पशन और डिडक्शन जो दोनों ही रिजाइम में अवेलेबल है, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी, परक्विजिट्स फॉर ऑफिशियल पर्पस, इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर आपके पास एक घर है जो कि किराए पे है, जिसका रेंट आपकी इनकम में आता है, तो उसके लिए जो भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो अलाउड है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो NPS को जाता है। सिमिलरली दीज आर द लिस्ट ऑफ अदर्स सेक्शन 80 जो कि आपके एग्जाम्पशन के सेक्शंस हैं और बाकी के सेक्शंस हैं जो आपको एग्जाम्पशंस या डिडक्शंस अलाउड करते हैं इन बोथ द रिजाइम्स। तो एक क्वेश्चन आता है, क्या हम अगर ओल्ड में चले गए तो न्यू में जा सकते हैं, न्यू में चले गए तो हम ओल्ड में जा सकते हैं? तो उसका जवाब ये है कि अगर आपके पास बिजनेस इनकम है, कोई भी आपके इनकम का कोई भी पोर्शन अगर बिजनेस या प्रोफेशन से आता है, तो आप लाइफ में एक बार अपनी स्विच कर सकते हैं। जिस साल में आप जी रहे हो, जैसे ये करंट प्रीवियस ईयर है 23-24, इस साल के लिए हम नहीं कर सकते, बट आगे के सालों के लिए कर सकते हैं।
सिमिलरली अगर किसी का सैलरी इनकम है तो वो कभी भी कर सकता है बाई गिविंग अ फॉर्म 10IE। मतलब अगर आपने पिछले साल न्यू टैक्स रिजाइम लिया है तो इस साल आप ओल्ड में भी जा सकते हो, इस साल अगर पिछले साल ओल्ड में थे तो इस साल भी आप न्यू में जा सकते हो। तो दोस्तों अपना टैक्स कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिए और डिसाइड भी करिए प्रॉपर रिजाइम, ताकि आपका टैक्स का लायबिलिटी कम से कम हो। इस वीडियो का अगर आपको पसंद आया हो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और बेल बटन दबाइए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।